Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back on the Planet Gate channel. संकल्प गेट 2022 बैच संकल्प जीत का. तो बेटा इस लेक्चर के अंदर आज हम क्या लेके आए हैं आपके लिए? हम लेके आए हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर सर्किट. एंड बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट्स कि आपके लिए एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम बेटा सिलेक्ट की गई है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा तरह के क्वेश्चन सीख पाओ और आपको एक बहुत ही बढ़िया आइडिया मिले कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है और कैसे मिनिमम पॉसिबल टाइम में आंसर कैलकुलेट करना है. तो चलिए यार शुरू करते हैं फिर आज की जर्नी को. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes. And beta, I am presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब चीजें तो मेरे बारे में बच्चों आप लोग जानते हो, लेकिन what matters the most for us कि आप लोगों की तैयारी में आपके साथ खड़ा है अनअकैडमी, जो कि आपको बेटा एकदम फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. जो भी एग्जाम की आप तैयारी करो, जो भी आपका टारगेट हो, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे अपने टारगेट तक पहुंचें. लेकिन इन YouTube क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से, वी डोंट चार्ज एनी फीस अदर देन द लाइक एंड द शेयर. तो हमें ये लगता है कि बच्चे आने चाहिए जस्ट बिकॉज कि वी आर टीचिंग फॉर फ्री एंड वी आर गिविंग आउट बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट फॉर फ्री. और यार जब इतना अच्छा कंटेंट फ्री में मिल रहा है तो एक एक्सपेक्टेशन तो बनती है, दैट इज अटेंडेंस. अब देखो यार हमारे जो फ्री इनिशिएटिव है ना, दे आर नॉट ओनली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ये स्पेशल क्लासेस के नाम से अनअकैडमी ऐप पे भी अवेलेबल है. तो आपको क्या करना है ना, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है. उसके बाद आप मेरी कोई भी फ्री क्लास देख सकते हो सिंपली बाय विजिटिंग दिस लिंक. इस लिंक पे जाओगे, मेरी जितनी फ्री क्लासेस हैं सारी की सारी फ्री क्लासेस आप यहां पे पाओगे. ठीक है, और यहां पे आपको कोई भी फ्री क्लास एक्सेस करने के लिए यूज करना है कोड दैट इज अंकित ESE. जो बच्चे आना चाहें वो आ सकते हैं. प्लस पे यहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास. अगर मैं टॉप एजुकेटर्स की बात करूं इलेक्ट्रिकल में, तो वी हैव द लेजेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल केजर हफीज सर, मास्टर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कोर सब्जेक्ट्स अजय गुप्ता सर बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, और वरुण सर कर देते हैं मशीन्स को मक्खन. और वहीं अगर EC वाले बच्चों के लिए बात करें तो हमारे पास है हमारे लेजेंडरी विशाल सोनी सर, देन साकेत सर, विष्णु सर, सिद्धार्थ सबरवाल सर. ठीक है, ये सारे टीचर EC में बेटा दिग्गज टीचर बैठे हैं आपके लिए, और सुरेश सर भी हैं EMT के लिए. एक एक सब्जेक्ट के मल्टीपल फैकल्टीज मिलेंगे जिनका टीचिंग स्टाइल एक दूसरे से काफी डिफरेंट होगा. तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किससे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट तैयार करना है. और कंटेंट के नाम पे हम आपको देते हैं डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक. साथ ही साथ क्लियर करते हैं आपके सारे के सारे डाउट. ठीक है, सारे के सारे डाउट क्लियर करते हैं. अगर बेटा एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो इसके अंदर ना सारे ब्रांचेस, सारे बैचेस मिलते हैं. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE, सेमेस्टर, हर बैच मिल जाता है. और जो बच्चे इससे भी आगे जाना चाहते हैं, दे गो विद आइकॉनिक. आइकॉनिक में ये सब के साथ साथ मिलता है पर्सनल कोच जो बनवाता है स्टडी प्लानर, टीचर्स कंडक्ट करते हैं स्टडी बूस्टर सेशन, मिलता है टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, और बेटा एक डेडिकेटेड टीम मिलती है जो कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करती है. अब अगर आप यहां पे कोड लगाते हो ना अंकित ESE, तो आपको इतने अमेजिंग सब्सक्रिप्शन पे इमीडिएटली मिलता है 10% डिस्काउंट. 10% डिस्काउंट. ठीक है, तो बेटा इसके अंदर आपके दिमाग में ये डाउट जरूर आएगा कि सर अगर YouTube पे आप पढ़ा रहे हो तो हमें क्यों आना चाहिए अनअकैडमी पे. बेटा YouTube पे देखो कोई कमिटमेंट वाली बात नहीं रह जाती है. कमिटमेंट वाली बात इसलिए नहीं रह जाती क्योंकि जब अटेंडेंस गिर जाती है तो बहुत सारे इनिशिएटिव शट डाउन हो जाते हैं. लेकिन अगर आप अनअकैडमी पे आते हो तो आपने, ठीक है, आप देखोगे कि अनअकैडमी पे पूरे कमिटमेंट से सारी चीजें कवर कराई जाएंगी, बेसिक से लेके एडवांस तक. एक सीरियस क्लास का एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पे आपको सारे टीचर बेहतरीन वे में पढ़ाएंगे. ठीक है,
और आपको कंटेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में प्रोवाइड करेंगे। आपकी कहीं पे भी कोई रिक्वेस्ट होती है, सर क्वेश्चन ज्यादा करा दो, सर इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा दो, हर चीज पे काम किया जाता है। और बेटा ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि कंटेंट कितना एक्स्ट्रा है, टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन बैंक, डाउट क्लियरिंग, ये सारे फीचर्स तो आप ऑलरेडी जानते हो। ये सब कुछ आपको मिलता है अनअकैडमी प्लस पे। लेकिन हाँ, यूट्यूब वाला इनिशिएटिव उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्लस पे आना। लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो वही है ना, व्हेन यू आर गेटिंग गोल्ड व्हाई गो फॉर तांबा, वैसी वाली बात है। चलो अब ये बेटा हमारा लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है 14 अप्रैल से, ठीक है। इसमें बीवी रेड्डी सर ने स्टार्ट किया, नेटवर्क बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हफीज सर ने स्टार्ट किया आपके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और जितना बिंदास वे में सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डील कर रहे हैं, लिटरली एंजॉय करोगे, प्यार हो जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। इस तरीके से सर कवर करेंगे। और सबरवाल सर तो EC AIR 1 है, कहने की जरूरत ही नहीं है। नॉलेज इज जस्ट लाइक एन ओशन फॉर हिम। इतना ज्यादा नॉलेज है कि EDC को आपके लिए बाएं हाथ का खेल बना देंगे सभी EC वालों के लिए, ठीक है। और अंकित ESE से आपकी 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ 34,650, 2 ईयर 39,600। तो बेटा यहां पे मैं रिकमेंड करूंगा 2 इयर्स के ले जाओ। और अगर आपको फीस ज्यादा लग रही है तो संडे को होने वाला है कॉम्बैट, तो कॉम्बैट को अनलॉक कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE। अंकित ESE से अनलॉक कर लो और दे डालो कॉम्बैट। और इसके अलावा आइकॉनिक 1 ईयर इज 45,225, 2 ईयर 66,600। जैसा मैंने बताया कॉम्बैट होने वाला है यार संडे 11 बजे, तो संडे 11 बजे कॉम्बैट आप लोगों ने जरूर देना है। इसको अनलॉक कर सकते हो यूजिंग द सेम कोड अंकित ESE, और यहां से मिल सकती है इवन आपको 100% स्कॉलरशिप, यानी प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री में ले सकते हो, लेकिन मेरिट बेसिस पे। यार खुद को प्रूव करके लेना, लाइफ में कभी किसी से कुछ मांगना मत, किसी के आगे कभी झुकना मत। जो चाहते हो ना जीवन में बेटा, उसको हासिल करने की हिम्मत दिखाओ, उसको जीत के ले जाओ, ना कि किसी से मांग के। तो कॉम्बैट आपके पास वही एक मौका है अपने लिए स्कॉलरशिप जीतने का। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, इनिशियली K is at X at T equal to 0, the switch is shifted to Y. The voltage at T greater than 0 across AB। बनाओ यार। चलो स्विच इनिशियली X पे था, ठीक है, फिर इसको Y पे शिफ्ट कर दिया है। आपको वोल्टेज बताना है AB के अक्रॉस, ठीक है। चलो भाई कम ऑन एवरीबॉडी। जैक मेरे भाई मैं देख लूंगा एक बार PDFs का, ठीक है, बार बार एक ही मैसेज को मत पोस्ट कीजिए। चलो भाई कम ऑन एवरीबॉडी। आपको ये दिया है इनिशियली स्विच X पे है, फिर इसको शिफ्ट किया है Y पे। अब आपको ये बताना है हमें कि क्या VAB होगा फॉर T ग्रेटर देन 0। चलिए कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। चलो 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 भाई, फटाफट सॉल्व करो। और अब ये देख रहे हो अटेंडेंस एकदम ही पैथेटिक हो गई है यार। पहले आप लोग मुझे ये कहते कि सर 40 बच्चे 50 बच्चे तो आ रहे हैं, कम से कम आप उन 40-50 बच्चों का सोचो। आज की डेट में वही 25 हो गए हैं, अगली यूनिट तक जाते जाते वही 15 भी हो जाएंगे। और फिर भी आप ही की डिमांड यही रहेगी कि सर करा दो। किसी लेक्चर में कोई आता है, किसी में कोई और आता है, डिमांड सबकी एक है लेकिन आना नहीं है। चलो जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। ए आ रहा है, देखें, देखो मैं कहता हूं t इक्वल टू 0 माइनस पे अगर देखें स्विच x पे होगा, ठीक है। बहुत समय से x पे है, इसीलिए सर्किट होगा स्टेडी स्टेट में। सर्किट अगर स्टेडी स्टेट में होगा तो जो आपका L1 है ना,
L1 शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास सर्किट कैसा बचेगा देखना, 10 वोल्ट, ये इधर से शॉर्ट हो गया। अब इधर आपके पास क्या है, 2 ओम, अब ये 2 ओम और दूसरे इंडक्टर के पास तो देखो कोई सप्लाई है नहीं, तो दूसरा इंडक्टर तो अनचार्ज ही रहेगा। अब यहां पे देखो क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो मैं कहता हूं I1 0 माइनस कितना होगा, I1 0 माइनस इज 10/1 विच इज 10 एम्पियर। कितना आएगा, 10 एम्पियर। ठीक है भाई, चलो ये बात हमें समझ आ गई। अब हमारे पास क्या होगा, फॉर t ग्रेटर देन 0, फॉर t ग्रेटर देन 0 स्विच आ जाएगा y पे, है ना, स्विच आ जाएगा y पे। ऐसा आ गया ना, ये 10 एम्पियर है, ये 0 एम्पियर है। कितना कितना है इंडक्टेंस, 200 ओम। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, एक चीज को समझना यहां पे, एट t इक्वल टू 0 प्लस करंट थ्रू रजिस्टर। देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सिखाता हूं, करंट थ्रू रजिस्टर कितना जाएगा, देखो यहां से गया 10 और यहां से गया 0, तो इधर चला गया 10 ओम, 10 एम्पियर, जिसका मतलब VAB 10 एम्पियर गया ना भाई, समझ आया। देखो इंडक्टर का 0 माइनस, इंडक्टर का 0 माइनस और 0 प्लस का करंट सेम होता है, तो 0 प्लस पे इसमें 10 ही होगा और इसमें 0 ही होगा, मिल करके कितना जाएगा, 10 एम्पियर। तो VAB कितना होगा, -10 इंटू 2 -20 वोल्ट। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, ट्रांजिएंट वाली इक्वेशन आप किसी भी सर्किट पे लगा सकते हो, बस आपको 0 प्लस की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो 0 प्लस की वैल्यू मैंने अलग से निकाल के दे दी, -20। नाउ देयर इज नो सोर्स इन नेटवर्क, तो VAB इंफिनिटी विल बी 0 वोल्ट। या फिर ऐसे भी कह सकते हो यार कि इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, है ना, इंडक्टर अगर शॉर्ट हो जाएगा तो VAB 0 होगा, VAB 0 होगा। ठीक है अमन बेटा, इनिशियल कंडीशन में इंडक्टर शॉर्ट नहीं होता, इनिशियल कंडीशन में इंडक्टर ओपन होता है, 0 करंट वाला। 0 करंट को आप शॉर्ट सर्किट कैसे कर दोगे भाई, ये आया हमारे पास। अब आप L इक्विवेलेंट देख लो भाई, 2 पैरेलल टू दैट इज 1 हेनरी, R है 2 ओम। टाउ इज 0.5 सेकेंड, तो VAB इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी। समझ आया, हमने 0 प्लस पे VAB अलग से निकाल लिया। मैंने यहां पे अगर ध्यान दोगे ना, मैंने इंडक्टर का करंट कैलकुलेट ही नहीं किया कहीं भी। हमारे माइंड में ये आता है कि अगर भैया RL सर्किट है तो IL निकालना पड़ेगा, RC सर्किट है तो VC निकालना पड़ेगा,
जबकि मैंने आपको बताया था जो x वाली इक्वेशन है वो हर पैरामीटर पे लगती है, बट आपको 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, x एट 0 प्लस, x एट इंफिनिटी एंड टाउ। तो 0 प्लस पे मैंने निकाल दिया यहां पे, ठीक है। तो यहां पे देखो ऑप्शन ए मोर एप्रोप्रिएट है, बट इट मस्ट बी नेगेटिव, पोलैरिटी उल्टी आएगी, इट मस्ट बी नेगेटिव। समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला ये ट्राई करो भाई। हाँ, अभिनव का क्या डाउट है, जब दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हों विद रेजिस्टेंस, इनिशियल वोल्टेज अलग दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अभिनव बेटा मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, दैट वाज कॉल्ड एज द चार्ज कंजर्वेशन। तो क्या होता है जब दो कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो स्टेडी स्टेट तब आएगी जब करंट जीरो होगा। स्टेडी स्टेट में अगर करंट जीरो होगा यानी दोनों कैपेसिटर का नेट वोल्टेज क्या होगा? जीरो। ऐसा तब होगा जब दोनों कैपेसिटर पे बराबर वोल्टेज आ जाए। सोच के देखो, दो का नेट वोल्टेज कब जीरो होगा? व्हेन V1 इक्वल टू V2। अब आप इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल चार्ज आपको दे रखा है, फाइनल वोल्टेज को आप दोनों के अक्रॉस V मान लो, और चार्ज कंजर्वेशन से आप क्या निकाल लो? V की वैल्यू, यानी इनिशियल चार्ज ऑन द प्लेट्स कनेक्टेड टू ईच अदर शुड बी इक्वल टू द फाइनल चार्ज। एक बार चार्ज कंजर्वेशन से V आ गया और V आ गया आपके पास फाइनल, एक है आपके पास इनिशियल, आपको मिल जाएगा टाउ। क्या निकाल दोगे? इक्वेशन, खत्म। आज कराऊंगा इस पे क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है। आज है इस पे क्वेश्चन, जो अभिनव का डाउट है इस टाइप का क्वेश्चन मैं लाया हूं। चलो ये वाला बनाओ भाई। और मेरे भाई चार्ज कंजर्वेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मेरे ख्याल से तुम चार्ज कंजर्वेशन भूल गए हो। मैंने बताया था जब दो प्लेट साथ में कनेक्टेड होती हैं तो उनका नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। इस पे क्वेश्चंस भी हमने किए थे और ये कंसेप्चुअली भी बहुत अच्छे वे में हमने देखा था। चलो भाई, द कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज टू 12 वोल्ट विद S1 एंड S2 ओपन। S1 is closed at t equal to 0 and S2 is closed at t equal to 3. The waveform of capacitor current. शायद थोड़ी ना चाहिए भाई, एग्जाम में शायद चलेगा क्या? बताओ, एग्जाम में शायद चला लोगे? चलो भाई फटाफट से बना दो यार। डी, अच्छा जी। सी, देखें इसका सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चे जो है ना तुक्के में ही लगे हैं। अभी देखो, जीरो से 3 में आपका एक स्विच क्लोज है, अब यहां पे आप I कैसे लिख दोगे यार? एक चीज समझना, I 0 प्लस इज VC 0 प्लस बाय 3। समझ आया? VC तो 0 माइनस और 0 प्लस पे बराबर ही होगा, तो ये आपके पास आ गया I 0 प्लस। अब टाउ देखो क्या होगा, R इक्विवेलेंट इंटू C। R हो जाएगा 3 ओम, C है 1 फैरेड, 3 सेकेंड। और I इंफिनिटी क्या लेके चलोगे भाई? 0 एम्पियर। कोई सोर्स ही नहीं है सर्किट में। जब कोई सोर्स नहीं है तो फाइनली करंट आएगा कहां से? तो मैं कहता हूं कि I ऑफ t कितना बन जाएगा, अगर आप इक्वेशन में वैल्यूज पुट करोगे ना तो ये बनेगा, ठीक है। ये कहां से कहां तक चलेगा? 0 से 3 तक। अब मैं कहता हूं क्या होगा अगर VC की वैल्यू भी निकाल लो तो I इंटू R से आ जाएगी डायरेक्टली 12e टू द पावर माइनस t बाई 3।
अब मैं क्या कहता हूं कि 3 पे आपने एक और स्विचिंग एक्शन परफॉर्म किया, आपने S2 को क्लोज किया, तो एट t इक्वल टू 3 आपका Vc कितना बना 12e⁻⁻1, ये बन गया 12e⁻⁻1। तो मैं कहता हूं Vc3 माइनस इज इक्वल टू Vc3 प्लस, देखते चलना, 12e⁻⁻1। लेकिन 3 के बाद आपका सर्किट बदल गया भाई, फॉर t ग्रेटर देन 3 आपका सर्किट कैसा हो गया, ये कैपेसिटर आपका S2 भी क्लोज हो गया, तो ये रेजिस्टेंस ऐसे शॉर्ट हो गया, ठीक है। तब आपका करंट कितना आएगा यार, I विल बी Vc/1। तो मैं कहता हूं I3 प्लस इज Vc3+/1, यानी 12e⁻⁻1। अब यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई I इंफिनिटी अगेन 0 होगा, कोई सोर्स नहीं है, बट अब टाउ बदल जाएगा, देखो क्योंकि R बदल गया ना, टाउ RC के हिसाब से हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे I ऑफ t क्या होगा, 12e⁻⁻1, ये इनिशियल करंट है, e⁻⁻t। अब ये जो वैल्यू है ना 12e⁻⁻1 मेरे भाई, ये जो वैल्यू है ना 12/2.78, ये 4 से बड़ी आएगी, क्योंकि 12/4 होता है 12/3 होता है 4। तो यहां पे अगर आप करंट की बात करोगे, देखना क्या होगा ना, ध्यान से समझना। अगर आप S2 को कभी बंद ही नहीं करते ना, तो करंट ऐसे जाता, अगर कोई S2 ना होता 4 एम्पियर से शुरू होके ऐसे जाता रहता, ठीक है, 4 एम्पियर से शुरू होके आराम से जाता रहता। लेकिन आपने ना 3 सेकंड पे सर्किट में थोड़ी सी चुल कर दी। क्या चुल कर दी कि आपने S2 क्लोज कर दिया, तो करंट अचानक से कितना आ गया, 4 से बड़ा आ गया। अब कैपेसिटर का करंट है, इंस्टेंटली बदल सकता है ना, तो यहां से ना करंट ने ले लिया छलांग और फिर आराम से डाई आउट होगा। तो कौन सा ऑप्शन आया भाई, ऑप्शन आया ए। और ये जो करंट ने छलांग ली है ना, ये वैल्यू कितनी है, समझ में आई मेरी बात। देखो अगर मल्टीपल टाइम स्विचिंग है ना किसी भी सर्किट में, ये ब्लू वाले कर्व को मार्क भी कर देते हैं, अगर कोई S2 ना होता, सुनो मेरी बात, जब सर्किट में मल्टीपल टाइम स्विचिंग आती है तो दूसरा जो टाइम इंस्टेंट है जिस टाइम पे आप स्विचिंग करोगे, उस टाइम इंस्टेंट पे आप फिर से क्या निकालते हो, इनिशियल कंडीशन, और अगले टाइम इंस्टेंट के लिए उस इनिशियल कंडीशन का यूज करके फिर से आप इक्वेशन फ्रेम करते हो। तो ये जो इक्वेशन आपने बनाई है ना, दैट इज फॉर t ग्रेटर देन 3। तो आपको इक्वेशन 2 बार फ्रेम करनी पड़ेगी, एक बार पहला स्विच बंद होने के बाद और एक बार उस स्विच से इनिशियल कंडीशन निकाल के अगले स्विचिंग के लिए, ठीक है। चलो, A parallel RC circuit was initially relaxed. A step current 5 ampere is applied. At a certain instant, current through R and C is same. If the time constant is tau, then T1 is. ठीक है, बताओ। Jack मेरे भाई, I have already answered your query. I have told you I'll look into the PDFs. Now please focus. Come on everybody, solve this question quickly. जल्दी से आंसर देना है सब लोगों को।
इस टाइप का एक क्वेश्चन ना सीरीज आरएल में करा चुका हूं, अब ये पैरेलल आरसी में वही क्वेश्चन रीफ्रेम होके आ गया है, ठीक है। और जैसा मैंने बोला था आज के क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन नहीं है, आज के क्वेश्चन अच्छे होने वाले हैं। और मुझे लगता है आपको 2 क्वेश्चन में ये बात तो रियलाइज हो गई होगी कि आज के क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बेटर हैं, है ना। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि अब आपका बेसिक क्लियर है। बेटा ये चैनल पे आपको नोट्स खुद बनाना पड़ेगा अमित, यहाँ पे कोई पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, यहाँ पे आपको हाथ से लिखना है, थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। तुम्हें चाहिए दोनों हाथ में लड्डू, जब पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ मिल जाए, और फिर अगर डिक्टेट करवाना है तो सर डिक्टेट भी करा दे। भाई एक ही आदमी है, एक ही चीज़ करेगा, या तो पीडीएफ देगा या तो डिक्टेट कराएगा। पीडीएफ दूंगा तो फिर मैं डिक्टेट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, फिर मैं पढ़ाते चलूँगा। लेकिन फिर बच्चों का आता है कि सर डिक्टेट करा दिया करो, हमें नोट्स बनाने होते हैं, अब डिक्टेट कराओ तो पीडीएफ दे दिया करो। भाई दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ वाला पैटर्न फॉलो करना है तो वो हम क्रिएट्रिक्स चैनल पे करते ही हैं, तो आप क्रिएट्रिक्स चैनल पे पढ़ाई करो। और अगर आपको डिक्टेशन वाला फॉलो करना है तो हमने चैनल ही अलग बना दिया, प्लैनेट गेट, आप यहाँ पे पढ़ाई करो। चलो भाई, आया किसी का आंसर? सुभाजीत बेटा अभी तो प्लैनेट गेट में आप लोगों के लिए और कुछ भी आए ना वो बहुत खतरे वाली बात है। आप लोगों ने ऐसी हालत छोड़ी नहीं है कि आप लोगों के लिए कोई इनिशिएटिव लाया जाए, क्योंकि जो भी इनिशिएटिव लाते हैं ना उसका आप कबाड़ा कर देते हो। और इस चीज़ से ना मेरे से स्टूडेंट्स भी एग्री करते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे मुझे खुद मैसेज पे बोलते हैं कि सर और कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मत लाना, क्योंकि हम वो लोग भी जानते हैं कि स्टूडेंट अग्री नहीं करते हैं, स्टूडेंट आते ही नहीं है। अब इसने बोला है कि आईआर और आईसी हमें बराबर करना है, किस टाइम पे होगा। पहले वीसी की बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले वीसी की बात कर लेते हैं। तो एट t इक्वल टू 0 प्लस वीसी विल बी 0, ठीक है, वीसी 0 होगा। अब इसके बाद एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी कैपेसिटर विल बी ओपन। अगर कैपेसिटर ओपन हो गया तो VC विल बी 5 इंटू R, क्योंकि सारा करंट रेजिस्टेंस से चला जाएगा ना, ये हो गया 5R। अब टाउ RC, तो आप यहां से VC की इक्वेशन लिख सकते हो ना, VC इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, 5R। अब देखो अगर आपको यहां पे IR चाहिए तो बहुत इजी है, जो VC है वही रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज होगा, VC बाय R 5 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, ये हो गया IR, ठीक है। अब यहां पे IC कितना होगा, 5 माइनस IR, दैट इज 5 e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। अब यहां पे मेरे भाई 5 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ इज 5 e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, तो e टू द पावर माइनस t बाय टाउ इज 0.5, तो t क्या होगा, माइनस टाउ ln 0.5। माइनस को अगर अंदर ले जाओगे ना तो लॉग में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो टाउ ln 2 a आएगा, सही है। चलो अगला देखो, कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो, द करंट I थ्रू इंडक्टर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखो कुछ कंडीशन दी है करंट पे, 0 की वैल्यू, इंफिनिटी की वैल्यू और di/dt की वैल्यू। चलो करो एक बार बेटा, मैं भी स्क्रीन पे ही देख रहा हूं साथ साथ अपना लेक्चर, मुझे क्वेश्चन क्लियरली नजर आ रहा है। सुनील बेटा थोड़ा सा लेक्चर का आप रेजोल्यूशन बढ़ा लो अपने फोन में, आई बिलीव कि आपको नजर आने लगेगा। चलो तो यहां पे देखो यार, आप ना कभी भी यहां पे ऐसा मत सोचना कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे बात करनी है,
बट जैसा मैं देख रहा हूं इस सवाल में E1 और E2 मिसिंग दिख रहा है ना यार, E1 और E2 मिसिंग दिख रहा है। अब यहां पे E1 और E2 अगर मिसिंग है, चलो आप एक काम करो ना, अच्छा ये कंडीशंस गिवन है, आपसे आर पूछा है, सही है, आपको ना ये सारी कंडीशन गिवन देके आर निकलवाया है। ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी छुप गई है, यहां पे आर पूछा है आपसे, आर इज, ठीक है। अरे डेटा मिसिंग नहीं है, पूरा डेटा गिवन है, आपसे आर पूछा है। बना दो यार फटाफट। और थोड़ा भाई सभी लोग अभी जो है ना घर पे रहा करो, थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, ऐसा बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि कोविड जितनी तेजी से फैल रहा है इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट लोग अपना ध्यान रखें। क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी भी, लेकिन अगर आप लोग बीमार पड़ गए तो घर आई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपका क्या आगे सक्सेस होगा, क्या आपका करियर बनेगा, ये आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हेल्थ का ध्यान रखें यार। चलो बनाओ यार इसको जल्दी से यार, ऐसा ना करो। चलो फटाफट कर दो इसको सॉल्व। देखें, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं कहता हूं 0 माइनस पे स्विच ना आपका ए पे है, लेकिन साथ साथ आपका जो सर्किट है दैट विल बी इन स्टेडी स्टेट, तो इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट। देखो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, करने को मैं इसे शॉर्ट में भी कर सकता हूं, बट सिंस कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम तो ले नहीं रहे, तो बेसिक से करते हैं। अब देखो यार बैटरी के अनुसार करंट कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो I0 माइनस इज E1 बाई 6, और ये कितना दिया है -16, तो E1 विल बी -96। मैं इस सर्किट के सारे अननोन आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। -96 आ गया ना। अब मैं क्या कहता हूं, इन्फिनिटी की अगर बात करें बेटा, अगर आप इन्फिनिटी की बात करो at t tending to infinity, switch is at B, again circuit is in steady state, again your inductor will be short, ठीक है। इंडक्टर अगर शॉर्ट होगा तो आप ये देखो ना, I इंफिनिटी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, लेकिन ना उसने हमें I ऐसे दिखा रखा है, तो I इंफिनिटी इज -E2 बाय R। कितना दिया है ये
8 एम्पियर। ठीक है, चलो एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसके बाद आपको क्या दिया है, di/dt 0 प्लस पे। अब मैंने आपको बताया था ना डेरिवेटिव निकालने की निंजा टेक्निक। क्या बोला था, सर्किट बना लिया करो पूरा का पूरा, और क्या लगा लिया करो, केवीएल। ऐसे ही है ना E2। हाँ, अब देखो केवीएल कैसे लगेगा, प्लस माइनस आर प्लस माइनस, तो ये लगेगा प्लस से माइनस माइनस E2 माइनस IR माइनस 4di/dt। तो देखो यहां से di/dt आ गया ना आपके पास, कितना आ गया, माइनस E2 माइनस IR/4। अब मैं ये कहता हूं कि एट t इक्वल टू 0 प्लस di/dt कितना होगा भाई, माइनस E2 माइनस I0 प्लस R/4। अब I0 प्लस तो आप जानते हो ना, I0 प्लस आपको दे रखा था -16। कितना दे रखा था, -16। और ये वैल्यू दी है आपको di/dt की 3। ठीक है, तो E2 इज 16R माइनस 12। 16R माइनस 12, देखो दो इक्वेशन आ गई ना E और R में, तो 16R माइनस 12 बाय R इज -8 यहां से। ठीक है, -8R 24R, तो R आया 0.5 ओम। कितना आया, 0.5 ओम। ठीक है, R की वैल्यू 0.5 ओम आएगी भाई, 1.5 ओम नहीं आएगी। तो यहां पे हम ऐसे निकाल सकते थे। तो देखो ये वाला जो स्टेप है ना, ये पूरा स्किप कर सकते थे आप, ये वाला आप पूरा स्किप कर सकते थे, क्योंकि E1 तो मांगा नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी आपको निकाल के दिखाया कि अगर पूरे सर्किट का एनालिसिस करते तो आपके पास E1 E2 R ये तीनों वैल्यू निकाली जा सकती थी। अगला देखो भाई, जो अभिनव ने मांगा था वही सवाल हम ले आए हैं। अभिनव की डिमांड में लेके आ गया हूं। इनिशियल वोल्टेज रिटेन्ड बाय C1 इज 100 while there is no initial voltage in C2. Switch K is closed at t equal to 0. What is the voltage at C1 at t tending to infinity? अच्छा चलो एक काम करो, नो इनिशियल वोल्टेज की जगह ना तुम एक काम करो, $50 वोल्ट कर लो। ठीक है, 50 वोल्ट, या हाँ चलो 50 वोल्ट। ठीक, यही तो अभिनव का क्वेश्चन था कि अलग अलग वोल्टेजेस होंगी तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने और जनरलाइज कर दिया सवाल को कि अगर C1 पे 100 वोल्ट है और C2 पे 50, तो आपको ये बताना है C1 पे इनफाइनाइट टाइम पे क्या वोल्टेज होगी। देखो ये वाला मैं करके दिखाता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो हम कहते हैं एट फाइनल कंडीशन, ठीक है, करंट मस्ट बी 0। अगर करंट 0 होगा तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। ऐसा क्यों किया सर आपने, देखो ऐसे यहां पे अगर आप KVL लगाओगे ना, तो यहां पे प्लस V1 माइनस V2, प्लस V1 माइनस V2, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो नेट वोल्टेज हो गई 0। VR जो है ना वो V1 माइनस V2 है, ये हो जाएगा 0, जिससे कि करंट हो जाएगा 0। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बनेगी V1 माइनस V2। तो अब मैं क्या कहता हूं कि अगर आप दिखाओगे ना ये सर्किट, देखो बहुत सारे लोग ना इस टाइप का क्वेश्चन लैपलास से करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं तरीका विदाउट यूजिंग लैपलास।
ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है ना, तो इनका चार्ज कितना होगा फाइनल? दोनों पे प्लस प्लस दिख रहा है, तो 5v और दूसरा है 10, और ये माइक्रो फैरेड में है तो इसीलिए माइक्रो कूलम। ये हुआ। अब अगर आप यहां पे इनिशियल चार्ज बनाते, बात को समझेंगे यार, ये जो दो प्लेट आपस में साथ कनेक्टेड है मेरे भाई, यहां से करंट फ्लो का कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, तो चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता, तो इन दो प्लेट का टोटल चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? अभिनव बताएगा मेरा भाई, अभिनव को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। अब मैं ये कहता हूं कि यहां पे तुम्हारे पास था भाई 100 वोल्ट, यहां पे था 50 वोल्ट। ठीक है, अगर -50 होता तो पोलैरिटी उल्टी दिखा देता। मेरे भाई मैं फाइनल कंडीशन में कह रहा हूं शशांक, जब V1 V2 बराबर हो गए, इनिशियली तो बिल्कुल सही बात है ना, 50 होगा दोनों का डिफरेंस। इनिशियली कौन बात कर रहा है? इनिशियल तो बात अब कर रहे हैं ना। अब देखो इन दोनों प्लेट का नेट चार्ज, पहले प्लेट पे है 100 वोल्ट और 5 माइक्रोफैरेड है, दूसरी पे 50 वोल्ट और 10 माइक्रोफैरेड है, तो 1000 माइक्रो कूलम। ठीक है, अगर मैं दूसरी वोल्टेज आपको नेगेटिव दे देता ना, तो ये आप माइनस प्लस एक्सचेंज कर दिए होते, ये आप माइनस प्लस एक्सचेंज कर दिए होते। अब मैं कहूंगा भाई बाय चार्ज कंजर्वेशन, बाय चार्ज कंजर्वेशन 15v इज इक्वल टू 1000, तो v इज 200/3, 66.67 वोल्ट। ये आ गया इन्फिनिटी। देखो आपको दोनों कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज मालूम था, आपको और क्या मालूम चल गया, स्टेडी स्टेट वोल्टेज। तीसरा पैरामीटर क्या बचता है, टाउ। तो टाउ के लिए हम क्या करेंगे, फॉर टाउ C इक्विवेलेंट इज 10 सीरीज 5, 10/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो टाउ इज R इंटू C इक्विवेलेंट, R है 10⁶, तो 10/3 सेकेंड। अब देखो मान लो आपको V1 निकालना है, तो आप क्या करोगे, V1 इंफिनिटी, V1 0 प्लस माइनस V1 इंफिनिटी e⁻⁻t/τ। इंफिनिटी तो अभी हमने निकाली है 200/3 प्लस 100 माइनस 200/3 e⁻⁻t/10/3, तो ये आया 200/3 प्लस 100/3। समझ में आई कहानी? ये आ गई V1 की इक्वेशन, ये आ गई V1 की इक्वेशन। फिर V2, V2 इंफिनिटी तो सेम आया था। मुझे बताते चलना ये सॉल्यूशन समझ आया कि नहीं आया भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा सुस्ती में। समझ आया ये सॉल्यूशन? बताओ, क्लियर हुआ? तो हम यहां पे क्या सीखे यार, हम यहां पे क्या सीखे, when two capacitor are
connected in series with R, steady state means, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है I0 यानी V1 इक्वल टू V2, तो वी कैन कंप्यूट VC इंफिनिटी बाय चार्ज कंजर्वेशन। समझ में आई कहानी? मजा आया सवाल के अंदर? ठीक है, मजा आया ना? हरेंद्र एक बार एक काम करो बेटा, वीडियो पीछे करके दोबारा से आप चला लो तो आपको ये पूरा क्वेश्चन दोबारा देखने मिल जाएगा। ठीक, चलो अब बच्चों जैसा मैं आपको बताता हूं, हर संडे होता है कॉम्बैट, इस संडे भी होगा, इस संडे 11 बजे होगा, जिसमें आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हो, यानी प्लस पे आ सकते हो विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। ठीक है, तो यहां पे आपको कॉम्बैट में एनरोल करते हुए ऐप पे कोड लगाना है अंकित ESE। ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है अमित? कैपेसिटर्स के केस में कैपेसिटर ओपन, कैपेसिटर ओपन का मतलब क्या होता है? करंट जीरो। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो। फटाफट बनाओ। The switch in the circuit kept in position 1 for a long duration. At 0 plus the switch is moved to 2. ठीक है, assuming V02 is greater than V01 कर लो, the voltage VCT। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम और क्लियर कर देता हूं। ये V02 है और ये V01 है। ठीक है, R और C है। करो भाई एक बार, आप इक्वेशन निकाल लो। सबसे पहले क्या करो ना, कैपेसिटर वोल्टेज की 0 माइनस की वैल्यू निकालो, फिर इंफिनिटी और फिर टाउ। टाउ लेकिन याद रखना कब निकलता है? स्विचिंग के बाद। स्विचिंग के बाद ही टाइम कांस्टेंट डिराइव किया जाता है। चलो ये वाला ट्राई करो। आया किसी का आंसर भाई? जल्दी से बताओ। नमन कह रहे हैं बी। चलो देखें एक बार, देखो एट t इक्वल टू 0 माइनस स्विच 1 पे था, स्विच एट 1, तो सर्किट इन स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर ओपन। अब देखो भाई, अगर कैपेसिटर ओपन हो गया तो VC 0 माइनस हो गया, सिंपल है V01। देखो जब वोल्टेज एरो से दिखाई जाए ना, तो ये एरो होता है हमेशा माइनस से प्लस। एरो हमेशा किधर होता है? माइनस से प्लस। तो ये आ गया। अब मैं कहता हूं एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, स्विच एट 2, अगेन सर्किट स्टेडी स्टेट में होगा, है ना? अगेन सर्किट स्टेडी स्टेट में होगा।
अगेन आपका कैपेसिटर ओपन होगा और इस बार VC होगा -V02, -V02, ठीक है, पोलैरिटी पलट गई ना बैटरी की, -V02। अब दूसरी बात मेरे भाई, फॉर t ग्रेटर देन 0, स्विच तो आपका 2 पे ही है, स्विच अगर 2 पे है तो टाउ कितना है 2RC, कितना है 2RC, ठीक है। अब यहां पे आपका क्या आएगा भाई, VC, V इंफिनिटी, V0 माइनस V इंफिनिटी e टू द पावर -t/2RC, खत्म, ठीक है। कोई सा ऑप्शन बैठ रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो कोई सा भी नहीं बैठ रहा है क्या। -V02 और फिर +V02 प्लस V0 -V01 नहीं, ये तो कटे जाएगा ही नहीं। हाँ, ये वाला देखें, -V02 प्लस V02 प्लस V01 नहीं, नन ऑफ दीज आएगा, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये नन ऑफ दीज आएगा, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगला देखो, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ V0 फॉर t टेंडिंग टू इंफिनिटी, V0 बताओ इंफिनिटी पे, करो एक बार, कम ऑन एवरीबॉडी, V0 एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी। चल, ये वाला जो पिछला क्वेश्चन था ना, ये गेट का ही क्वेश्चन है, इसके ग्रेस मार्क्स मिले थे, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करता है। अरे V0 1 के साथ e की पावर -t/τ भी आनी चाहिए ना फैजल, बी वाले ऑप्शन में V0 1 ऐसे ही लिखा हुआ है, यहां से देखो तो V0 1 के साथ e की पावर -t/τ भी आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब ये बनाओ, इंफिनिटी पे बताना है V0, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ V0 पूछ रहा है एक तरह से। चलो फटाफट करो, ये वैल्यू 2Ix है, ये कितनी है 2Ix, बना दो फटाफट। इस समय इतनी बुरी हालत है यार कोविड की कि सारे दिन मेरे ऑफिस में जो है ना, बाहर रोड से एम्बुलेंस की ही आवाज़ आ रही होती है, यानी आप समझ रहे हो कितने सारे पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, सोच के देखो। इसीलिए कह रहा हूँ प्रिकॉशन लेके चलो, बिल्कुल भी रिस्क नहीं करना खुद को। चलो बनाया इसको, देखो एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी इंडक्टर इज शॉर्ट, इंफिनिटी पे u ऑफ t तो 1 हो जाएगा ना, तो 10 और ये आ गया 5, ठीक है। इधर है ये करंट Ix, अगर ये Ix है तो इधर कितना गया 10 - Ix। अब जरा एक बार KVL लगा लें, -2Ix -5 10 - Ix प्लस 5Ix, तो 10 - 2 8Ix, तो Ix है 6.25 एम्पियर। तो लो आ गया V0 इंफिनिटी। इसमें इतना टाइम काहे लगा रहे थे भाई? $31.25, ठीक है, इजी तो था क्वेश्चन, इंडक्टर शॉर्ट करना था।
अगला देखो यार, द स्विच वॉज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, व्हाट इज द करंट एट 0.5 सेकेंड। बनाओ, इजी है। अब तो ये नॉर्मल वाले क्वेश्चन आ गए, टफ वाले तो मैंने आपको कराई दिए हैं। चलो बनाओ जल्दी से इसको। स्विच बहुत लंबे समय तक ओपन था, 0 पे उसको क्लोज किया है। आपसे पूछा है आई टी एट t इक्वल टू 0.5। और आई क्या है, शॉर्ट सर्किट वाला करंट है, स्विच वाला करंट। नितिन बेटा अगर करोगे तो ट्रांजिएंट में नेटवर्क एनालिसिस ही है। 0 और इंफिनिटी में तो इंडक्टर कैपेसिटर हट ही जाते हैं, कुछ बचता नहीं। और टाउ थेवेनिन से आता है सोचा जाए तो इतना तो ट्रांजिएंट में कुछ टफ पार्ट है नहीं। यहाँ पे 2 ही 3 चीजें निकालनी होती हैं, 0, इंफिनिटी और टाउ। ट्रांजिएंट को अलग से क्यों देख रहे हो बताओ। यहाँ एक भी रूल अगर आपने ऐसा पढ़ा हो जो कि अलग है एज कंपेयर टू वट एवर वी हैव लर्न प्रीवियसली, कुछ भी एक सिंगल चीज, सिर्फ पूरे ट्रांजिएंट में ना इतनी क्लास में तुमने एक इक्वेशन सीखी है, वो 0 और इंफिनिटी वाली, सिर्फ उतना। पूरे ट्रांजिएंट में मात्र एक इक्वेशन है पूरे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में। आया किसी का आंसर? चरण कह रहे हैं 1.84, देखते हैं बाकी लोग भी बताओ यार। मंथन कह रहे हैं 5/E। देखें, देखो एट t इक्वल टू 0 माइनस स्विच ओपन। अब भाई बहुत समय से ओपन है, माइनस इंफिनिटी से लेके अब तक, तो सर्किट किस में आ गया, स्टेडी स्टेट में, जिसका मतलब इंडक्टर हो गया शॉर्ट। तो I0 माइनस देखो कितना हो गया, IL कह दो 5 एम्पियर। ठीक है, ये IL आ गया ना 5 एम्पियर। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखो फॉर t ग्रेटर देन 0, ये 10 एम्पियर, ये 5 ओम। आपसे स्विच का करंट पूछा है 1 सेकेंड पे, तो देखो ये स्विच क्लोज हो गया। अब देखो ये जो RL सर्किट बना, ये तो सिंपल एक RL सर्किट बन गया, एक R और एक L। L कितना है, 2.5 हेनरी। ठीक है, अब इसका ये जो इंडक्टर करंट आपने अभी निकाला था ना, वो ऐसे जाएगा और ये 10 एम्पियर वाला शॉर्ट सर्किट से ऐसे आएगा। तो आप ये कह सकते हो I ऑफ t इज 10 माइनस IL। अब देखो IL0 प्लस कितना होगा, IL0 माइनस के बराबर यानी 5 एम्पियर। IL इंफिनिटी ये आएगा 0, क्योंकि ये जो सर्किट है ना, ये डिस्चार्जिंग RL सर्किट है भाई, इसमें कोई सोर्स तो है नहीं, तो समय के साथ इंडक्टर डिस्चार्ज होता जाएगा,
इट इज डिस्चार्जिंग आरएल सर्किट, और इसका टाउ जो होगा 2.5 सेकेंड बाय 2.5 हेनरी बाय 5 ओम, 0.5 सेकेंड आ गया, ये हो गया टाउ। अब इस लॉजिक से जब आप आई एल लिखेंगे तो आई एल इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी तो 5 e टू द पावर माइनस 2t। ठीक है, तो यहां पे i ऑफ t कितना आ गया 10 माइनस 5 e टू द पावर माइनस 2t। अब आपसे पूछा है 0.5 सेकेंड पे एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड i ऑफ t 10 माइनस 5 बाई e, ये आ जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 5 बाई ई। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया यार। अब चलो ये वाला रहने दो, ये वाला ट्राई करते हैं। ये वाला मैं बताता हूं कैसे करते हैं। 11 वोल्ट पल्स ऑफ 10 माइक्रोसेकेंड ड्यूरेशन इज अप्लाइड टू द सर्किट assuming that capacitor is completely discharged prior to applying the pulse, the peak value of capacitor voltage। आपसे पूछा है कैपेसिटर पे मैक्सिमम कितनी वोल्टेज होगी। यहां पे हमने डीसी सोर्स ना लगा के क्या लगाया, पल्स लगाया। अब देखो मेरे भाई, ध्यान से समझना, एट t इक्वल टू 0 माइनस Vc is 0, Vc 0 minus is Vc 0 plus is 0। अब R equivalent across C for t greater than 0, या चलो अभी रहने दो, एक काम करो अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब मैं क्या कहता हूं, for t greater than 0 we have applied a pulse of 11 वोल्ट। माना कि आप यार 10 माइक्रोसेकंड के बाद हटा दोगे, माना कि आप 10 माइक्रोसेकंड के बाद हटा दोगे, लेकिन आपके नेटवर्क को तो नहीं पता 10 माइक्रोसेकंड बाद पल्स हट जाएगी। ये बात हमारा सर्किट नहीं जानता। तो सर्किट को कैसी फीलिंग आएगी कि भैया 11 वोल्ट लग गया। सर्किट को ऐसा लगेगा कि यहां पे आपने 11 वोल्ट लगा दिया। अभी वो ये नहीं जानता कि ये बहुत कम देर का मेहमान है, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं देख सकता। जब आपने बेटा 0 पे ये पल्स लगाई तो किसी को नहीं पता था ये पल्स 10 माइक्रोसेकंड पे चली जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? नोबडी नोज दिस। अब मैं यहां पे अगर आपसे कहूं भैया Vc इंफिनिटी मुझे बता दो, तो कैपेसिटर ओपन करोगे तो 11 इंटू 10 बाई 1 प्लस 10 वोल्ट। ये मैंने कैसे निकाला है, कैपेसिटर ओपन करके। और टाउ की अगर बात करोगे तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस C कितना आएगा, 10 पैरेलल 1, दैट इज इक्वल टू 10 बाई 11 किलो ओम। ये आया, समझ में आ रही है बात यहां तक भाई? जब हमने पल्स लगाई है तो सर्किट डज नॉट नो दैट इट विल वैनिश आफ्टर 10 माइक्रोसेकेंड। कैपेसिटर 11 नैनो फैरेड है, ये आया 10 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, तो यहां से आपने Vc की इक्वेशन लिख दी कितनी, Vc इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी e टू द पावर t बाय टाउ 10, ये लिख दी। अब भाई ये जो इक्वेशन आई है एक्चुअली तो ये 10 माइक्रोसेकंड तक ही वैलिड है ना। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपकी आई है ये सिर्फ 10 माइक्रोसेकंड तक वैलिड है। इट इज ओनली वैलिड टिल 10 माइक्रोसेकंड। ठीक है,
तो मैं कहता हूं एट t इक्वल टू 10 माइक्रोसेकेंड VC कितना होगा 10 1 माइनस ई इनवर्स, ये आया। अब मेरे भाई यहां पे होगा क्या, यहां पे ना ये अगले इंटरवल के लिए इनिशियल का काम करेगा। अब मैं क्या कहता हूं, फॉर t ग्रेटर देन 10 माइक्रोसेकेंड सप्लाई वोल्टेज बिकम 0 एंड VC 10 acts as initial voltage। अगले इंटरवल के लिए इनिशियल हो गया ना। अगर आपको मैं टाइमलाइन पे प्लॉट करके दिखाऊं, देखो यहां पे आपने सप्लाई लगाई और यहां पे आपने सप्लाई को कर दिया 0 वोल्ट, कहां पे 10 माइक्रोसेकेंड पे। तो इस इंटरवल की जो 10 माइक्रोसेकेंड की वैल्यू होगी वो अगले के लिए किसका काम करेगी, इनिशियल का। अब आपका t ग्रेटर देन 10 माइक्रोसेकेंड पे होगा क्या कि आपकी ना सप्लाई 0 हो जाएगी, सप्लाई तो 0 हो गई। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे बताओ कैपेसिटर की स्टेडी स्टेट वैल्यू, अगर मैं आपसे कहूं मुझे ये बताओ कैपेसिटर की इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 0 ही होगी, सप्लाई हट चुकी है। ठीक है, R इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, 1 के पैरेलल 10 के 10/11 और टाउ फिर से क्या आएगा 10 माइक्रोसेकेंड। अब की बार जो VC आएगा वो कैसा आएगा, फाइनल वैल्यू तो 0 है, इनिशियल वैल्यू कितनी है -e⁻−t/10 माइक्रोसेकेंड। लेकिन ये किसके लिए है, ये है t ग्रेटर देन 10 माइक्रोसेकेंड के लिए। अब देखो इस इक्वेशन को कैसे मैं शो करता हूं, मैं ये कहता हूं कि VC is 10 और बहुत बार ना इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको लिखने का ना एक तरीका और होता है, देखो क्या मतलब है t-10 करने का, इसका मतलब है राइट शिफ्टिंग बाय 10 माइक्रोसेकेंड। सिग्नल वाला ऑपरेशन लगाया है क्योंकि ये 10 के बाद आ रहा है ना, राइट शिफ्ट बाय 10 माइक्रोसेकेंड, क्योंकि ये 10 वाले के बाद आ रहा है, 10 माइक्रोसेकेंड के बाद आ रहा है। अब देखो यहां इक्वेशन कैसी बनी, ध्यान से समझना। आपने जो है ना सप्लाई कुछ ऐसी लगाई कि आपने लगाया 11 वोल्ट, जिससे कि कैपेसिटर चार्ज होना चाहता था 10 वोल्ट तक। ठीक है, ये पहले इंटरवल का स्टेडी स्टेट था। अब कैपेसिटर महाराज तो चल दिए 10 वोल्ट की तरफ चार्ज होने आराम से, लेकिन मेरे भाई ये 10 वोल्ट तक चार्ज होता उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया धोखा। कैसे, आपने 10 माइक्रोसेकेंड पे ना सप्लाई हटा दी, कैपेसिटर चार्ज होना चाहता था, देखो यहां पे कहां तक चार्ज होना चाहता था भाई, VC इंफिनिटी कहां गया, ये रहा VC इंफिनिटी 10, कैपेसिटर 10 तक चार्ज होना चाहता था, लेकिन आपने धोखा क्या किया, 10 माइक्रोसेकेंड पे यू रिमूव्ड दैट सप्लाई, तो कैपेसिटर यहीं तक चार्ज हो पाया था, जब तक कहां तक, समझ आ रहा है किस तरह से मैं अप्रोच बता रहा हूं भाई, कैपेसिटर यहीं तक चार्ज हो पाया था, इसके बाद
फिर वो डिस्चार्ज होने लगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज कहां पे मिली बेटा आपको? मैक्सिमम वोल्टेज यही वाली है। तो ये एक्चुअल ग्राफ है ऑरेंज वाला, ठीक है। यहां पे हमने रिमूव कर दिया सप्लाई को, सप्लाई लगी रहती तो आगे तक चार्ज हो जाता। तो ऐसे केसेस में भी लैप्लास की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ आया? जहां कहीं पल्स वेवफॉर्म दिखाए तो पल्स के अलग अलग इंटरवल में आप एनालाइज कर लेना। जब पल्स लगी है तो उसका जीरो और इंफिनिटी निकाल के आप इक्वेशन लिखो। जहां पल्स हटी है वहां पे आप उसकी वैल्यू निकालो। देखो ये जीरो और इंफिनिटी से ये इक्वेशन आई, अब पल्स 10 पे हटी तो 10 पे मैंने वैल्यू निकाल ली, वो अगले इंटरवल के लिए इनिशियल का काम करेगी। जिस पॉइंट पे आप पल्स को रिमूव करते हो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द IL और VC, इट विल वर्क एज इनिशियल वैल्यू फॉर द नेक्स्ट इंटरवल। चमका के नहीं चमका बताओ? जब मैंने ये इक्वेशन निकाली थी ना, आई डिड नॉट कंसीडर रिमूवल ऑफ पल्स। मुझे देखना ही नहीं था कि पल्स कुछ समय बाद हट भी जाएगी, उससे फर्क ही किसे पड़ता है, हटेगी तो हटेगी, ठीक है। लेकिन आपने इक्वेशन लिख डाली पूरी। अब उसके बाद इसकी वैल्यू जब 10 पे निकाली तो वो अगले इंटरवल के लिए क्या बनी? इनिशियल। तो ऐसा हमारा बिहेवियर आता है। चलो तो बेटा यहीं तक करेंगे आज। कल सेकंड ऑर्डर सर्किट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इज ओवर। अब देखो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, संडे 11 बजे होगा कॉम्बैट, जिसमें आप जीत सकते हो इवन 100% तक स्कॉलरशिप ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। तो आपको बस कोड क्या लगाना है? अंकित ESE, और कॉम्बैट में एनरोल कर जाना है और यहां से आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हो, ये याद रखेंगे। अंकित ESE से बेटा 1 ईयर फीस होती है 27,225, 18 मंथ 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। आइकॉनिक की 1 ईयर होती है 45,225, 2 इयर्स 66,600। हमेशा बेटा 2 इयर्स को प्रेफर करना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल। बाकी अगर कोई डाउट आता है यू कैन पोस्ट इट एट tinyurl.com/askdout। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी 7089047561। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां क्रिएट्रिक्स चैनल के PDF आपको मिलते हैं। तो आप बेटा कल मिलेंगे सेम टाइम, लेकिन अभी 7:30 बजे स्पेशल क्लास में करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन। थैंक यू एवरीबॉडी।